ना करें किसी भी प्रकार की चिंता, स्वभाव पर नियंत्रण की आवश्यकता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राशि के अनुसार पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियम, इस विषय पर हम वार्तालाप करने वाले हैं। जीवन में थोड़ा अनुशासन होना आवश्यक होता है, जो नियमों का पालन करने से आता है। नियम छोटे एवं सरल होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम राशि के अनुसार 11 नियम समझने वाले हैं। आज हम कन्या राशि के पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले महिलाओं के लिए हमने केवल 10 नियम बताए थे। पुरुषों के लिए 11 नियम बताने वाले हैं। 11वां नियम सभी राशि के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होने वाला है। यह विषय नया होने के कारण ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम कन्या राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेते हैं। बुधदेव की पसंदीदा मूल त्रिकोण राशि को कन्या राशि कहा जाता है। कन्या राशि में बुधदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। कन्या राशि के जातकों के मन में अपने लिए एक प्रकार का सम्मानजनक भाव रहता है। सबसे पहले कर्तव्य और उसके बाद अन्य चीज़ें, ऐसा भाव आपके मन में रहता है। कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होता है। शुक्र को अधिक चिकित्सा अच्छी नहीं लगती, इसलिए शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। लेकिन बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कन्या राशि की विशेष पहचान है। इन लोगों को सदैव ज्ञान की भूख होती है। सदैव नई चीज़ें सीखते रहना, यह आपका स्थायी भाव होता है। वास्तव में जीवन भर सीखते रहने वाली यदि कोई राशि हो तो वह कन्या राशि है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह स्त्री राशि होने के कारण उसमें कोमलता है, द्वि स्वभाव है। द्वि स्वभाव की राशियों के संदर्भ में मैं सदैव कहती हूँ कि जहाँ बुद्धि होती है वहीं पर द्वि स्वभाव होता है, क्योंकि मनुष्य के पास यदि बुद्धि हो तो वह विचार करता है, जिससे उसके सामने कई विकल्प आते हैं। उससे निर्णय लेते समय मनुष्य थोड़ा संभ्रमित होता है। कन्या जातकों को सामाजिक कार्य बड़ा पसंद होता है। मीठा बोलने में इन लोगों को महारत प्राप्त होती है। बुधदेव की राशि होने के कारण व्यापार कैसा करें, ये वास्तव में कन्या राशि के जातकों से सीखना चाहिए। ये राशि प्राकृतिक कुंडली के 6ठ स्थान में आती है। कुंडली का 6ठ स्थान प्रतियोगिता का स्थान होता है, इसलिए प्रतियोगिता में सफल होने का कौशल्य इन लोगों के पास होता है। ये लोग जब बोलते हैं तब वह अच्छा और मुद्दों के अनुसार होता है। अपनी किसी भी बात को वे सामने वाले को समझा सकते हैं। अर्थात यदि हम इनसे कहें कि हिमालय में जाकर बर्फ बेचकर आए तो ये लोग अवश्य बेच सकते हैं। उनके पास सर्वोत्तम मार्केटिंग कौशल्य होता है। किसी भी कार्य को योजना बनाना, अच्छी मैनेजमेंट रखना, ये कौशल्य इनके पास है। साथ ही साफ सुथरा रहना, कपड़े भले ही सादे हो लेकिन साफ सुथरा रहना इन्हें पसंद होता है। इसीलिए कन्या राशि के जातक दूसरों से अलग होते हैं। कन्या राशि के लाभ स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि आती है, जिस कारण व्यापार में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन धन स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है, अर्थात कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न हो, फिर भी अंत में इन्हें भरपूर लाभ प्राप्त होता है। संक्षेप में कन्या राशि को हम अत्यंत सुंदर राशि कह सकते हैं। ऐसा होते हुए कुछ चीज़ें इन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वास्तव में हर किसी को होती है। उस अनुसार कन्या राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का हमने विचार किया है। उन नियमों को हम समझने वाले हैं। तो कन्या राशि के पुरुषों के लिए पहला नियम कि यह स्त्री राशि है, जिस कारण कई बार आप भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे बड़ा संभ्रम निर्माण होने की संभावना रहती है।
भावनाओं पर नियंत्रण रखना, भावनात्मक कौशल्य समृद्ध करना, यह आज के समय काल की प्राथमिक आवश्यकता है। समय स्थिति को देखकर कुछ चीज़ें बोलना, कुछ चीज़ें ना बोलना भी आवश्यक रहता है। इसलिए अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा नियम है कि कन्या जातक अत्यंत अनुशासन प्रिय होते हैं। जहाँ की चीज़ वहीं पर होनी चाहिए, यह आपके स्वभाव का अच्छा गुण है। अर्थात नमक के डिब्बे का स्थान बदल जाए तो उसे पुनश्च स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन लोग यदि दूर चले जाए तो उन्हें पुनश्च समीप लाना कठिन होता है। इसलिए कन्या राशि के पुरुषों ने थोड़ा सौम्यता से बर्ताव करना चाहिए। सभी लोग आपके समान अनुशासन प्रिय हो नहीं सकते, इस बात को ध्यान में लें। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि कन्या जातक स्वच्छता प्रिय होते हैं। वे जहाँ बैठते हैं आजू बाजू में साफ सफाई रहती है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी अच्छी आदतें भी यदि अतिरेक हो जाए तो दूसरों को परेशानी होती है। इसीलिए कन्या जातकों ने अपने स्वच्छता के नियम दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए। वे नियम केवल अपने तक ही सीमित रखें। एक विशेष बात है कि मैं बीमार हूँ, ऐसा कन्या जातकों को सदैव लगते रहता है। मुझे कुछ बीमारी हो गई है, इन विचारों से में आप रहते हैं, क्योंकि आपकी राशि प्राकृतिक कुंडली के 6ठ स्थान में आती है। वहाँ से हम स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतियोगिता, इन विषयों को देखते हैं। इसलिए चिंता न करें, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, यह भावना मन में रखें, क्योंकि सब कुछ आपके विचारों के, मन के खेल होते हैं। इसलिए उस पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि कन्या द्विस्वभाव राशि होने के कारण कभी कभी निर्णय लेने में आप विलंब कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्णय लेने का समय यदि निकल जाए तो सफलता भी हाथ से निकल जाती है, या अनुचित लिया गया निर्णय असफलता का कारण बनता है। इसलिए हर चीज़ का विचार अवश्य करें, लेकिन उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि कन्या राशि के पुरुष घर में बड़ी ताक झाक करते हैं। महिलाओं को कभी कभी पसंद आता है तो कभी कभी पसंद नहीं आता है। आज के आधुनिक काल का विचार करें तो वे घर में किसी काम को जिम्मेदारी से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य करना, मदद करना और ताक झाक करना, ये दो स्वतंत्र विभाग है। यदि आप कार्य करते हैं तो उससे पत्नी को मदद होगी, लेकिन मदद ना करते हुए केवल ताक झाक करना, मार्गदर्शन करना, आदेश देना, ऐसा आप करते हैं तो उसे आज अभी रोक दे, ताकि आपका सांसारिक जीवन सुखकर बन सके। कन्या जातकों के संदर्भ में एक और बात है, ये व्यापारी लोगों की राशि है, जिस कारण पैसों का महत्व आपको पता होता है। पैसों को पैसा जोड़कर रखना यह आपका स्वभाव है। यह स्वभाव निश्चित रूप से अच्छा है। उचित समय पर बचत करना अच्छी बात है, लेकिन बचत करते समय कंजूसी करना गलत है। कंजूसी के कारण घर के लोगों के मन में आपके लिए नकारात्मक विचार निर्माण होते हैं। उचित समय पर उचित खर्च करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये बात भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि पैसा मनुष्य के लिए होता है, पैसों के लिए मनुष्य नहीं हो सकता। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि कन्या जातक एक ही समय पर 2-3 जीवन जीते हैं। अर्थात हम राशि के बोध चिन्हों को देखें तो नौकार विहार करने वाली महिला घर के भोजन का विचार करती है, क्योंकि उसके हाथ में अनाज का भुट्टा भी होता है। घर में भोजन बनाते समय आप मन ही मन में विश्व की यात्रा कर लेते हैं। इसलिए कन्या जातकों ने एक समय पर केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उस क्षण को पूर्ण रूप से जीना चाहिए, सदैव वर्तमान में रहना चाहिए। आप जो भी करते हैं उसका पूरा आनंद लें। कन्या जातकों के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम है, आप किसी भी चीज़ की अधिक चिंता करते हैं। वास्तव में संपूर्ण विश्व के चिंता किसी ने आपके सिर पर रखी होती है। इसलिए एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए, चिंता करने से विश्व के किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। चिंता आपको जलाती रहती है,
हर कोई अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता है। आप विश्व की चिंता न करते हुए स्वयं प्रसन्न रहे तो यह विश्व भी प्रसन्न रहेगा, इस बात को ध्यान में लें। अंत में 11वां नियम, यह 11वां नियम विश्व के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू है। माता और पत्नी के बीच में कभी ना बोले, उनका रिश्ता उन्हें निभाने दे। माता आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है, आपका सुन लेती है, पत्नी भी सुनती है, लेकिन उनके बीच में यदि आप बोलते हैं तो आपका दोनों से रिश्ता खराब होता है, वह दोनों आप पर नाराज़ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि यह क्या शुरू है आपको कभी पता नहीं चलता। इसलिए सभी राशियों के सभी पुरुषों के लिए हम यह नियम दे रहे हैं। इस प्रकार इन 11 नियमों का पालन करे, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। उसे सुखद और सुखकर बनाकर प्रसन्नता से रहे, यह सलाह दी जाती है। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।